हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीसीए थर्ड सेम के माइनर सब्जेक्ट इंटरनेट एप्लीकेशंस यूजिंग जावा प्रोग्रामिंग के बारे में। तो इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को हम डिस्कस कर लेते हैं। और एक बात मैं कह दूं कि ये जो वीडियो है ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। तो इसकी रिक्वेस्ट बाय मेल भी आई थी और कमेंट्स के थ्रू भी हमारे से बहुत सारे बच्चों ने रिक्वेस्ट किया है, तो हम उनके लिए लेकर आए हैं। एंड आपका टाइम टेबल भी आ चुका है, तो आपके एग्जाम्स बहुत नजदीक हैं। बहुत अच्छे से पढ़ाई करना, ऑल द बेस्ट। और हम भी कोशिश करेंगे कि हमारी वीडियोस आपकी और हेल्प करें। जो आपके कुछ टॉपिक्स अगर आपको टफ लग रहे हो, नहीं समझ में आए, तो आप कमेंट करके उन टॉपिक्स के लिए भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं यदि हमारी प्लेलिस्ट में ना हो तो। वैसे जावा की प्लेलिस्ट हमने बना रखी है, ठीक है, तो आप उसको एक बार जरूर विजिट करें। और यदि चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो दैट इज वेरी बैड थिंग, क्योंकि जितने हक से आप कहते हैं कि भाई आप ये वाले वीडियो अपलोड कीजिए, उतना ही हक है आपका चैनल पे कि आप दूसरों के साथ भी शेयर करो इसको, दूसरों से भी सब्सक्राइब करवाओ। ठीक है, तो दोस्तों के साथ जरूर शेयर करो। चलिए हम फटाफट से बात कर लेते हैं पहले यूनिट के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। तो यहाँ पर आपके जो जावा के फीचर्स हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। ओप्स के जो कंसेप्ट हैं, ओप्स के कंसेप्ट जो हैं ये इंपॉर्टेंट हैं। उसके बाद में यदि हम बात करें तो जेवीएम जो है ये क्या होती है, इसके बारे में जानकारी। ठीक, देन आपका ऑपरेटर्स, लूपिंग, ब्रांचिंग, इफ एल्स वाले जो रहते हैं वो हमेशा ही इंपॉर्टेंट रहते हैं। लूप्स जो है वो आपके इंपॉर्टेंट हैं। उसके बाद में यदि हम बात करें तो यहाँ पर आपके पास में क्लास और ऑब्जेक्ट का जो कंसेप्ट है ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो आपको कम से कम एक प्रोग्राम आना चाहिए जिसमें आपने क्लास बनाई हो। ऑब्वियसली बिना क्लास के जावा में कुछ नहीं होता। ऑब्जेक्ट भी बनाया हुआ हो, तो भले ही आप दो नंबर्स को ऐड करने का छोटा सा प्रोग्राम बनाओ, यूजर से वैल्यू ना भी लो, बट आप स्टेटिक वैल्यू देके ऐड करवा दो, आपको वो प्रोग्राम बनाना आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि आपसे जब भी कुछ पूछा जा रहा है और टेक्निकल सब्जेक्ट है, तो आप डेफिनेशन के साथ में अगर सिंटैक्स लिख देते हो या प्रोग्राम बना देते हो तो आपका जो आंसर है वो ज्यादा स्कोरिंग हो जाता है। ठीक है, और वैसे भी प्रैक्टिकल एग्जाम्स भी आ ही रहे हैं आपके, है ना, तो आपको उसके लिए भी पढ़ना तो रहेगा ही, तो आप जरूर से इसमें प्रोग्राम्स को करके रखें। इसके साथ ही फिर हम बात करें तो कंस्ट्रक्टर, इसके जितने भी टाइप्स हैं वो सारे। ठीक है, उसके बाद गार्बेज कलेक्शन क्या होता है जावा में। देन है आपका अरेज, स्ट्रिंग, रैपर क्लासेस, ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। सेकेंड यूनिट में अगर हम आ जाए तो इनहेरिटेंस, कितने टाइप्स के इनहेरिटेंस होते हैं, कौन सा इनहेरिटेंस जावा सपोर्ट नहीं करता है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद में यदि हम आ जाएं तो इंटरफेस, इंटरफेस के थ्रू ही आप इंप्लीमेंट करते हो इसमें एक इनहेरिटेंस, है ना, तो आपको इंटरफेस पता होना चाहिए, बनाना आना चाहिए। ठीक, सिर्फ अगर सिंटेक्स आ रहा है, प्रोग्राम नहीं भी आ रहा है इंटरफेस का तो कोई बात नहीं, बट आपको इंटरफेस क्यों यूज करते हैं, क्या होता है, डेफिनेशन आनी चाहिए। देन मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो है आपके लिए थ्रेड की लाइफ साइकिल। ठीक है, थ्रेड सिंक्रोनाइजेशन, देन आपका एक्सेप्शन हैंडलिंग। ये तीन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, अनस्कीपेबल, इनको बिल्कुल स्किप नहीं करना है। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं हम अपनी थर्ड यूनिट पर। इसके अंदर आ गया आपका एप्लेट्स। तो एप्लेट की डेफिनेशन, लोकल और रिमोट एप्लेट क्या होते हैं ये। ठीक है, उसके बाद में है आपके पास में अलाइनिंग एंड डिस्प्ले, HTML के कौन से टैग्स हैं। ठीक है, एप्लेट टैग आपको पता होना चाहिए। उसके बाद AWT, AWT में ये जो आपको यहाँ ये जो बटन्स और ये जो दिख रहे हैं कंपोनेंट्स, एटलीस्ट आपको इनके डेफिनेशंस पता होना चाहिए। जैसे जो चेक बॉक्स होता है ना, अगर हॉबीज वगैरह के लिए पूछते हैं हम तो चेक बॉक्स दिखता है, एक स्क्वायर शेप का बॉक्स, उसमें राइट लग जाता है, एक से ज्यादा लगा सकते हैं। रेडियो बटन में ग्रुपिंग कर देते हैं, मेल या फीमेल, कोई एक ही सिलेक्ट होती है। तो इनकी डेफिनेशंस आपको पता होनी चाहिए, तो आप इन कंपोनेंट्स को बता पाए। ठीक है, और अगर प्रोग्राम याद कर लें तो बात ही क्या है, बट अगर प्रोग्राम इसमें नहीं भी याद कर रहे हैं तो आपको कंपोनेंट्स अच्छे से पता होना चाहिए, एप्लेट्स पता होना चाहिए। ठीक है, एंड आपका ये जो बताया अलाइनिंग एंड डिस्प्लेइंग, HTML के जो टैग्स हैं वो, ठीक, और एक एप्लेट टैग। उसके बाद आ जाते हैं हम अपना फोर्थ यूनिट पर। फोर्थ यूनिट में यदि हम आए तो यहाँ पर आपके पास में है इवेंट हैंडलिंग के मॉडल। तो इवेंट हैंडलिंग जो है इसमें आपका
जो सेल्फ कंटेंट इवेंट्स हैं ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इवेंट इवेंट के बारे में और यदि बात करूं तो अडाप्टर क्लासेस आपको पता होने चाहिए। इवेंट क्लास, एक्शन इवेंट्स क्या क्या होते हैं, ठीक है, कौन कौन सी एक्शन पे कोई इवेंट हो सकता है। तो जिसमें आपके ये जो माउस वाले आइटम इवेंट, माउस इवेंट, टेक्स्ट इवेंट, ठीक है, माउस ओवर वगैरह, इनके नाम, एक माउस पे क्लिक, सॉरी, जो आपके माउस ओवर करवाते हो, क्लिक वगैरह करवा रहे हो, और भी बहुत सारी चीजें, तो ये जो है कम से कम आपको इसमें ऐसे 7 इवेंट्स याद कर लेना है अच्छे से। ठीक है, मिनिमम 7 इवेंट्स विथ देयर नेम एंड वर्किंग। फिफ्थ थ्योरी, ठीक है। उसके बाद में यदि हम इसी यूनिट में देखें तो आपके पास में है जो पैकेज होता है, ये जो आपका java.net पैकेज है, इसके बारे में जानकारी। टीसीपी आईपी क्या होता है इसकी, ठीक है, शॉर्ट नोट आ सकता है, सिंपल सा शॉर्ट नोट। उसके बाद हम आ जाते हैं फिफ्थ यूनिट पर। फिफ्थ में मोस्ट इंपॉर्टेंट है जेडीबीसी ओडीबीसी ब्रिज, इसका जो कनेक्टिविटी का मॉडल है वो, ठीक है। देन आपका जो जेडीबीसी के एक्सेप्शन क्लासेस हैं, इनके नाम, कम से कम 4 नाम। उसके बाद में अगर हम आ जाएं तो यहाँ पे आपके पास में जो स्ट्रीम क्लासेस हैं ये, ठीक है। अगर इतना आपने कर लिया तो आई थिंक कि आप एक रेस्पेक्टेबल स्कोर जो है उसको अचीव कर सकते हैं। सो ऑल द बेस्ट गाइज विद योर प्रिपरेशंस। और यदि कहीं किसी टॉपिक में कोई प्रॉब्लम आए तो बिल्कुल हमारा चैनल आपके लिए हमेशा हेल्प करने के लिए रेडी रहता है। हाँ, वीडियो लोड करने में देर हो सकती है, बट हम वीडियो अपलोड जरूर करते हैं आपकी रिक्वेस्ट पर। तो आप चैनल को जरूर से लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी करें, और कमेंट में भी हमें बता सकते हैं कि आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं या नहीं, या प्रॉब्लम किन टॉपिक्स में आ रही है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।